तो घर में ही आप कैसे अपने आईब्रो कर सकते हैं, इसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल पार्लर में भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं आईब्रो करने के लिए, तो इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे आप घर में आईब्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एक पेन और आपको चाहिए कैंची, और जो आपको चाहिए वो है ये जो फेशियल इरेजर होता है ये। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर ये आपके पास नहीं है तो ये ज़रूर खरीद लीजिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और जो आपको चाहिए वो है थ्रेड, और लास्ट जो है जिससे मैं अपने आईब्रो करूँगी वो है ये, इसी से मैं अपने आईब्रो करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप आईब्रो कर सकते हैं घर में। तो आईब्रो करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है मैं अपने आईब्रो को पहले शेप दूंगी। तो आपके आईब्रो जैसे है वैसे आप शेप दीजिए। मुझे आईब्रो भी करना है, मेरे आईब्रो बड़े हो गए हैं, तो मैं पहले पेन से अपने आईब्रो को ड्रॉ कर लूंगी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ मिरर में, शायद ये कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो बस मैं इतना तक ही अपना आईब्रो को शेप दूंगी कि मेरे इतना तक लाइन रहे, बाकी ऊपर का मैं कर लूँगी। अब मैं इससे अपने आईब्रो करूँगी। तो जो आप लाइन बना लिया उसी लाइन के नीचे से आप अपने आईब्रो से ये बाल को खींचते रहिए। आपको पेन भी हो सकता है, लेकिन मुझे उतना पेन नहीं लगता है क्योंकि मुझे करते करते मेरी ये आदत हो गए है। बाकी पार्लर में भी तो आपके थोड़ा सा पेन होता है, तो इसी से भी आपके उतना पेन हो सकता है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिए क्योंकि आपको लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने जो बाल है उसको ही खींचते रहिए। मेरे ये बाल बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इसको क्लिप लगा लूँगी। ये बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे बाल सेट कर लिया, अब मैं आईब्रो करूँगी। Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Hey, they'll cry in the end when she leave and you take your juice. तो मेरा ये जो नीचे का आईब्रो है ये हो गया। अब मैं इसको भी आईब्रो कर लूँगी। तो ये भी कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने अपने दोनों आईब्रोज को कंप्लीट कर लिया। अब इसको यहाँ पे जो बाल है इसको मैं अच्छे से शेप देके काट लूँगी। यहाँ पे मेरे आईब्रो शेप बन गए। अब बाकी है ऊपर का जो ये पार्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बाल रहते हैं पार्लर में यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये मैं करूँगी ये जो फेशियल इरेजर है इससे। ये बहुत ही अच्छा है। ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ज़रूर खरीद के रख दीजिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है। इंस्टेंट आप कहीं जा रहे हैं तो फटाक से इससे आप कर लीजिए। आपके अपर लिप, आपके आईब्रोज, आपके फोरहेड ये कर सकते हैं इसी से। फिर आईब्रो को शेप देने के लिए ऊपर से इस तरह से आप बालों को शेप दीजिए। बाल निकल आया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फेशियल इरेजर से आप अगर अपने हेयर को रिमूव करेंगे तो आपके बाल शायद और भी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। मैं भी इसको 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और मैंने खुद देखा कि इससे कुछ नहीं होता है। बालों के ग्रोथ आपके जैसे हैं वैसे ही होते हैं। अलग से आपके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम आपको भालू जैसा दिखने में लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, नायका, पर्पल में, या भी कोई भी कॉस्मेटिक्स के जो दुकान होते हैं वहाँ पे भी आजकल ये मिलते हैं। वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा दाम भी नहीं है इसके।
आई थिंक ये 100-120 ये प्राइस में आपके ये दाम आ जाएगा। फिर ये ब्लेड का जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको 5 या 6 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको दूसरा चेंज करना है। आप अपने अपर लिप को भी चाहे तो ये फेशियल इरेजर से भी इरेज कर सकते हैं आपके अपर लिप को, वो ऑप्शनल है, आप इससे करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये थ्रेड से आपको कैसे अपर लिप करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आप थ्रेड को थोड़ा सा ले लीजिए, इतना तक ले लीजिए। थ्रेड को इतना तक लेने के बाद कोई भी घर में जो आपके थ्रेड पड़ा है ले लीजिए। उसके बाद इसको आप एक नॉट बांध दीजिए, बस। अब ये आपके राउंड शेप में आ गए। अब इसको क्या करना है, आपको अपने हाथों से ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4। तो मैंने इस तरह से 4 बार कर लिया। अब ये वेरी इजी है, आपको इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो बाल होते हैं अपर लिप में, तो पहले ये कर लीजिए और एक बार ऐसे, तो ये छोटा, फिर ये जब छोटा हो जाएगा ये हाथ बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा, ऐसे ऐसे करके आपको करते जाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप 1-2 बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये थोड़ा सा पेनफुल है क्योंकि ये जो थ्रेड है बहुत ही ज़्यादा पतला है। आप चाहे तो 8 नंबर के जो होते हैं, या फिर आप चाहे तो जो पार्लर के जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो लोग, वो थ्रेड एक बार ले लीजिए खरीद के और वो रख दीजिए, उसी से कर सकते हैं। अपने हाथों को फॉलो कीजिए, हाथ को इस तरह से आपको करना है। तो मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उठ गया, एकदम भी है नहीं, हाथ में चुभ नहीं रहा है क्योंकि ये उठ गया, स्मूथ हो गए हैं। थ्रेड से करने से क्या होता है, ये पूरा आपके अंदर के जो हेयर है बाहर से इसको खींच के निकालते हैं, तो इसलिए थ्रेड से करने से आपके बहुत ज़्यादा दिन तक आपके ये रिमूव रहते हैं। बहुत देर बाद आपके ये जो बाल है ये उगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया, मेरे आईब्रोज पूरा सेट हो गया। मैंने अपने अपर लिप भी कंप्लीट कर लिया थ्रेड से। करते करते आपके प्रैक्टिस हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपको पार्लर जाके बेकार में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब लॉकडाउन शुरू हो गया तब तो पार्लर भी बंद है, तो मैंने घर में सोचा कि मैं खुद ये प्रैक्टिस करूँ और खुद करूँ। फिर करते करते मेरे प्रैक्टिस हो गए, तो अब मुझे पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर में ही अपनी खुद की ग्रूमिंग खुद करती हूँ और अपने आईब्रो भी कर लेती हूँ, बस मेरा टेम्पलेट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।